हम जानते हैं कि फिनॉल अल्कोहलों की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं क्योंकि आयनन के फलस्वरूप बनने वाला फेनॉक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन की तुलना में कहीं अधिक स्थायी होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फेनॉक्साइड आयन में ऋणावेश रेजोनेंस या अनुनाद के कारण स्थायी बनता है, जबकि एल्कोक्साइड आयन में यह अनुनाद के कारण होने वाला स्थायित्व नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाला एल्किल समूह ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिससे CO आबंध की ध्रुवता यानी पोलैरिटी कम हो जाती है, जो अल्कोहलों के आयनन में सहायक नहीं होती। तो ये तो हुई एक बात कि फिनॉल अल्कोहलों की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और फिनॉल की अम्ल सामर्थ्य यानी एसिडिक स्ट्रेंथ पर प्रतिस्थापियों यानी सब्स्टिट्यूएंट्स के प्रभाव को समझते हैं। तो यदि हमारे बेंजीन वलय यानी रिंग से एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाला या एक इलेक्ट्रॉन अपनयक यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला समूह जुड़ा है, तो इस आधार पर फिनॉल की अम्ल सामर्थ्य किस प्रकार प्रभावित होती है। आइए इसे एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। तो प्रश्न है कि क्या मेटानाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल से अधिक अम्लीय है। तो यहाँ हमारे पास एक प्रतिस्थापी है नाइट्रो समूह, जो कि एक प्रबल इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला समूह है। एक में यह मेटा स्थिति में है और एक में यह पैरा स्थिति में है। तो इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और एक बार इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करिए। एक हिंट हम आपको यहाँ दिए देते हैं कि उत्तर जानने के लिए सबसे पहले संगत संयुग्मी क्षारों यानी कॉन्जुगेट बेसिस की अनुनाद संरचना यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाइए। तो इस प्रश्न का जवाब है नहीं, मेटानाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल से अधिक अम्लीय नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नाइट्रो समूह के मेटा स्थिति में होने पर ऋणावेश के स्थायीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इसकी तुलना यदि आप पैरानाइट्रोफेनॉक्साइड आयन से करें तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन अपनयक नाइट्रो समूह बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सफलतापूर्वक कम कर देता है। यदि आप अनुनाद संरचनाओं को भी देखें तो आप देख सकते हैं कि मेटानाइट्रोफेनॉक्साइड आयन में ऋणावेश पैरा तथा ऑर्थो स्थितियों में कम ऋणावेशित कार्बन परमाणुओं पर विस्थानित यानी डिलोकलाइज हो रहा है, जबकि यहाँ ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणावेशित ऑक्सीजन परमाणु पर विस्थानित हो रहा है और इसलिए मेटानाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल की अपेक्षा कम अम्लीय है, क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल के लिए संयुग्मी क्षार यानी कॉन्जुगेट बेस अधिक स्थायी है। चलिए अब एक और प्रश्न हल करते हैं। यहाँ हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन अधिक अम्लीय है। अब अधिक अम्लीय अणु वह होगा जिसका संयुग्मी क्षार यानी कॉन्जुगेट बेस अधिक स्थायी है ना। तो चलिए इन दोनों के लिए संयुग्मी क्षारों के स्थायित्व पर एक नज़र डालते हैं। तो यदि हम इस स्थिति के लिए यानी पैरामेथॉक्सीफिनॉल के लिए संयुग्मी क्षार को देखें तो हमें यह अनुनादी संरचनाएं मिलती हैं। तो यहाँ मेथॉक्सी समूह अनुनाद के द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाला समूह है, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की यह अनाबंधित जोड़ी रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ विस्थानित हो सकती है। लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की वजह से यह अणु अस्थायी हो रहा है। विशिष्ट रूप से यदि आप इस संरचना को देखें तो दो ऋणावेश बहुत पास पास हैं, जो कि अस्थायित्व उत्पन्न करता है और इसके साथ साथ +R प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की वजह से CO आबंध की ध्रुवता कम हो जाती है, जिसकी वजह से यह आयनित होकर के प्रोटॉन नहीं बनाना चाहेगा। तो दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ अम्ल की सामर्थ्य कम हो जाएगी। इसकी तुलना यदि हम पैरानाइट्रोफिनॉल के संयुग्मी क्षार से करें तो जैसा हमने पहले प्रश्न में देखा था, पैरा स्थिति में नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व को रिंग या वलय से प्रभावी ढंग से दूर ले जाता है, जिससे CO आबंध की ध्रुवता बढ़ जाती है, जो कि आयनन में सहायक है। साथ ही इससे ऋणावेश भी स्थायी होता है, क्योंकि ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणावेशित ऑक्सीजन परमाणु पर विस्थानित हो सकता है।
अब चूंकि पैरानाइट्रोफिनॉल का संयुग्मी क्षार पैरामिथॉक्सीफिनॉल के संयुग्मी क्षार से अधिक स्थायी है, इसलिए यहाँ पैरानाइट्रोफिनॉल अणु अधिक अम्लीय होगा। तो यहाँ एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि अम्ल सामर्थ्य कॉन्जुगेट बेस यानी संयुग्मी क्षार के स्थायित्व पर निर्भर करती है। और यदि हम प्रतिस्थापी प्रभाव की बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले समूह CO आबंध की ध्रुवता को कम करके अम्ल सामर्थ्य को कम करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह अणु को स्थायी बनाकर तथा CO आबंध की ध्रुवता को बढ़ाकर अम्ल सामर्थ्य को बढ़ाते हैं।